हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं भाषा की, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे समाज क्या है, और फिर उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भाषा और समाज में संबंध क्या है। खैर वो सब छोड़ते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा के द्वारा हम एक सिंपल सा अगर हम लोग मतलब देखें तो अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा है। ठीक है, फिर वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप किसी को लिख के बता सकते हो, आप किसी को इशारा करके बता सकते हो, आप किसी को बोल के बता सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर वो तीनों जो हैं वो भाषा में ही काउंट होंगी। यानी हम कह सकते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, अपने अनुभवों को आपस में बांटने के लिए या साझा करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो जो भाषा है वो क्या है भाई? भाषा एक ऐसी चीज़ है, जितने भी संपूर्ण संसार है सभी के पास अपनी अपनी भाषा है। पर जो मनुष्य है वो एक ऐसा प्राणी है, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा उच्चतम स्थान दिया गया है, क्योंकि उसे ही भाषा का क्या मिला है, एक आशीर्वाद मिला है, जिसके द्वारा वो अपना साझाकरण कर सकता है, एक दूसरे को बता सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो मनोवैज्ञानिक में जिनका जो है डार्विन का ऐसा मानना है कि जो भाषा है वो भाषा कोई भगवान ने नहीं दी है, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदान नहीं की गई है। ये ध्वनियों, शब्दों और बोली के द्वारा क्या हुई है, विकसित और परिष्कृत होकर आज जो है उसने भाषा का रूप ले लिया है, ऐसा डार्विन का मानना है। और कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो भाषा है वो हो सकता है कि प्रकृति ने दी हो सकता है कि प्रकृति द्वारा दी गई हो, लेकिन वहाँ अगर हम बात करें भाषा क्या है, भाषा भाषा का जो विकास है वो उसका सीधा संबंध किससे है? मानव से है। मतलब जितना आप खुद सोचिए, बिना भाषा के चाहे वो कोई भी भाषा हो, हम किसी भी प्रकार की भाषा बोलते हैं उसके ही द्वारा हम आपस में क्या एक संबंध स्थापित कर पाते हैं, है ना। समाज में भाषा की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। चाहे वो गूंगा व्यक्ति हो तो वो भी सांकेतिक रूप से अपनी बातों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो भाषा का जो विकास है उसी के साथ मानव का विकास संभव है। अगर कोई अपने मतलब बात को दूसरों को समझा ही ना पाता तो किस प्रकार से मानव का विकास क्या संभव था? नहीं ना। तो भाषा का जो विकास है वो सीधा उसका संबंध किससे होता है? मानव के विकास से। भाषा अगर नहीं होती तो किस प्रकार मानव विकसित हो पाता? अगला हम देखते हैं कि प्रकृति की देन, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसा अभी मैं बता रही थी कि जो कुछ मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि प्रकृति की देन है। तो वो कहते हैं कि अगर ये प्रकृति की देन है तो ये प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ देन है। भाई भाषा सोचिए, हम लोग बोल रहे हैं, मतलब कितना अच्छा है, बोल लेते हैं, मतलब ये कोई एक देखने वाली चीज़ है कि देखिए कितना अच्छा लगता है कि कोई इंसान बोल रहा है ना। तो अगर हम लोग मतलब एक देखने पे ही आ जाए कि 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, मतलब हर इंसान, क्योंकि सब एक जैसे तो कोई इतना गौर नहीं करता, लेकिन अगर देखा जाए तो सच में ये प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अगला है, भाषा के द्वारा क्या करते हैं, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। यानी जो भाषा है वो भावों और विचारों की जननी है। भाषा के ही द्वारा हमारे अंदर भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं और हमारे जो विचार है वो उत्पन्न होते हैं, और जिनको हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव, मतलब जितने भी प्राणी हैं उन सभी के पास अपनी अपनी भाषा है। चाहे वो छोटा सा जीव हो, चाहे वो छिपकली हो गई, कोई भी, मतलब कोई भी, हाथी हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, तो सभी के पास अपनी अपनी भाषा है। ठीक है, तो सभी को भगवान ने अपनी अपनी भाषा दी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है, आज भी कुछ लोग हैं जैसे अपनी जो मतलब अभिव्यक्ति है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा दुखी है तो क्या कहता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब वो किस प्रकार अभिव्यक्ति करता है? रो के, यानी अपनी अश्रु धारा जो है वो रो के व्यक्त कर देता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये जो मनुष्य है वो दुखी है। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्या है, वो अपनी वेदना को व्यक्त कर
सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ पक्षों में ये देखा जाता है कि जो भाषा है वो मतलब जो अपने भाव हैं उसको जो है मनुष्य अपने भावों के द्वारा भी प्रकट कर सकता है, जो भाषा है, ठीक है। तो जो एक मूर्तिकार है वो भी मूर्ति के द्वारा क्या करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। भाई वो अंदर के जो विचार हैं, जो भाव हैं, एक चित्रकार है वो भी अपने भावों को और अपने विचारों को कैनवस पे क्या करता है, वो चित्रित करता है। लेकिन जो देखने वाला है क्या वो समझ पाएगा कि मूर्तिकार ने किस मतलब उद्देश्य से बनाया है, उसका क्या मन रहा होगा, क्या भाव रहे होंगे, या देखने वाला जो है वो चित्रकारी को देख के समझ पाएगा कि जो चित्रकार है उसका क्या मन रहा होगा, नहीं ना। तो मतलब हो सकता है कि कुछ लोग समझ रहे हैं लेकिन सभी लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है जो ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का समूह है, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो ध्वनियों द्वारा जो हम मौखिक रूप से या लिखित रूप से अभिव्यक्ति करेंगे उनको ही मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के पक्ष में रखा है, मतलब भाषा माना है। इसीलिए वो दो ही रूपों में मानते हैं भाषा को, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, कि एक मौखिक और एक लिखित। जो ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का जो समूह जिसके द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाती है। अब हम भाषा के प्रकार को देख रहे थे, तो भाषा के प्रकार क्या है, 3 तरीके के भाषाएं हैं। हालांकि जो सांकेतिक भाषा है उसको भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मौखिक रूप से क्या है, अभी मौखिक रूप से मैं आप लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा रही हूँ, यानी जो सूचनाएँ हैं उनको पहुँचा रही हूँ। तो क्या है, हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में मौखिक भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या है, ये मौखिक रूप से है, ठीक है। मौखिक यानी बोलकर जब हम आपस में आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का, भावों का, विचारों का, अनुभवों का, तब वो क्या हो जाती है, मौखिक भाषा हो जाती है। लिखित भाषा है यानी एक क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर कोई बच्चा है और वो बैठा हुआ है, टीचर ने पूरे क्लास को शांत रहने के लिए कहा है और वो जो छोटा बच्चा है वो बोलना नहीं चाहता, तो उसने क्या किया, एक स्लिप पे लिखकर जो भी लिखना था वो अपने फ्रेंड को थमा दिया, ठीक है। तो क्या किया उसने, लिखित रूप से क्या किया, अपने फ्रेंड को बता दिया और उसके फ्रेंड को समझ में आ गया कि मेरा दोस्त क्या कहना चाहता है। तो उसने क्या किया, लिखित रूप से भाषा यानी अपने अनुभवों का, विचारों का और अपने जो भी भाव हैं उनका आदान प्रदान किया। सांकेतिक रूप की अगर हम बात करें तो इशारों से बताना, ठीक है। अगर कोई भी संकेत है, जैसे हम लोग जाते हैं और वो जो रेड लाइट हो जाती है तो वहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम्हें रुकना है, तो हम संकेत रूप में मतलब संकेत को देखते हैं और क्या है, वो हम रुक जाते हैं, ठीक है, रेड लाइट होने पे। तो क्या है, वो सांकेतिक भाषा है, वहाँ पे किसी ने बताया नहीं, ना लिख के बताया। हम रेड लाइट को देखते हैं, वहाँ हमें कोई मौखिक रूप से नहीं बता रहा, कोई लिखित रूप से नहीं बता रहा, खाली हम संकेतों को देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भाषा यानी उन कार्यों को उसकी जो भाव है, उसके जो विचार हैं उसको देख के हम समझ जा रहे हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये हमने समझा भाषा के प्रकार समझे। अब हम भाषा के कुछ विशेषताओं को समझेंगे कि भाषा की विशेषताएं क्या है। भाषा की विशेषताओं यानी भाषा की प्रकृति और विशेषताओं को देखने से पहले हम देखेंगे कि भाषा की जो परिभाषाएं, ठीक है। तो स्वीट है वो कहते हैं कि जो जिन शब्दों के द्वारा, जिन ध्वनियों के द्वारा, जिन विचारों के समूह के द्वारा अभिव्यक्तिकरण किया जाता है, जिन ध्वनियों के द्वारा, शब्दों और विचारों के द्वारा क्या किया जाता है, अभिव्यक्तिकरण किया जाता है। आप खुद को अभिव्यक्त किया जाता है कि आपके क्या मतलब आप क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, किया जाता है, क्या है, भाषा है। ये क्या कहा है, स्वीट महोदय ने कहा है। अब हम बात करें तो रामचंद्र वर्मा एक थे, दूसरे ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, ठीक है। तो इनका मानना था कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्द
वाक्य, ध्वनियाँ जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लग रहा है, तो ये सारी जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वो भाषा के द्वारा ही करते हैं। तो इन्होंने कहा है मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य, वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। भाषा का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। फिर भाई मुख से उच्चारित होने वाली जो भी हमारी दुनिया है, शब्द है, वाक्य हैं का समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। अब हम एक और देख लेते हैं जो है सीताराम चतुर्वेदी। इनका कहना था कि भाषा के आविर्भाव में जो संसार है वो गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया, इसलिए जीव मंडल में सर्वोत्तम स्थान पाया है। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ उसका क्या मतलब है। तो जो हमारे सीताराम चतुर्वेदी हैं उनका कहना है कि भाषा के आविर्भाव में संसार गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया, जीव मंडल में सर्वोत्तम स्थान पाया है। सोचिए अगर लैंग्वेज नहीं होती तो वो संसार कैसा होता। हर इंसान अपने या कोई जानवर या कोई इंसेक्ट्स जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनमें भाषा है, शोर है कहीं ना कहीं, है ना। तो हर चीज़ में एक तरीके का शोर है। और जो मनुष्य हैं या जो जीव हैं उन सभी के पास क्या है, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ध्वनियों, शब्दों और विचारों के द्वारा जो है वो और बोलियों के द्वारा विकसित और परिष्कृत होकर जो है वो भाषा का निर्माण हुआ है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो शब्दों और विचारों के द्वारा अभिव्यक्तिकरण है। तो क्या है, भाषा हमें कुल मिला के समझना है कि अपने जो मन की भावनाएं हैं या अपने मन की जो विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिस भी माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा है। ज़रूरी नहीं है कि वो मौखिक ही रूप से हो, हम लिख के भी व्यक्त कर सकते हैं या हम संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, या हम अब एक क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, टीचर ने ना उससे कुछ बोल के कहा ना उसे कुछ लिख के कहा, उन्होंने बस आंख दिखा दी, बच्चे को पता चल गया कि अगर हम शांति से नहीं बैठे तो हमारे टीचर जो है वो हमारी मार लगा देंगे, है ना। तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा हो गई। तो सीताराम ने कहा है, सीताराम चतुर्वेदी जी ने, कि जो है अगर भाषा नहीं होती तो संपूर्ण जो जीव मंडल है वो गूंगों की विराट नगरी कहलाने लगता। अब ऐसा नहीं हुआ है, भाषा का विकास हो गया है, इसीलिए क्या है, जो मनुष्य है उसने क्या किया है, जीव मंडल में एक विशेष स्थान को प्राप्त किया है। अब हम देखेंगे कि भाषा की प्रकृति क्या कहती है। हमने जाना कि भाषा क्या है और भाषा की परिभाषाएं क्या हैं, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो भाषा की प्रकृति में हम सबसे पहले देखते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है। अब भाषा अर्जित संपत्ति का क्या मतलब है कि जो बच्चा है वो अर्जित करता है। जो नोम चोम्स्की हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है जो बच्चा है वो भाषा को अर्जित करने की क्षमता लेके पैदा होता है, ना कि वो भाषा लेके पैदा होता है। वो अर्जित करेगा, अपने माता पिता को देखेगा और जिस तरीके की जो भाषा है उसके माता पिता प्रयोग कर रहे होंगे तो वो उस तरीके की भाषा को अर्जित कर लेगा। उसके माता पिता इंग्लिश बोल रहे होंगे, अगर भारत में कोई बालक रहता है तो अगर उसके माता पिता हिंदी बोलते हैं तो हिंदी उसे आ जाएगी, वो हिंदी का अर्जन कर लेगा। और एक बात और है, जैसे जो अगर वो स्कूल में जाता है तो अपने शिक्षकों को अर्जित करता है, शिक्षकों को देखता है और वो जो भाषा बोल रहे होते हैं उनका अनुकरण करता है। अगर घर में हिंदी बोली जा रही है, कॉलेज में यानी स्कूल में इंग्लिश का वातावरण है, तो वो दोनों प्रकार की भाषाओं को अर्जित कर लेता है यानी सीख लेता है ना।
एक बात और है कि अगर बालक को ऐसा वातावरण मिलेगा ही नहीं जिसमें भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा, जैसे बालक को जैसे ही बालक पैदा हो और उसे किसी ऐसे माहौल में रख दिया जाए जहां उससे कोई बात ना करता हो, कोई बोलता ना हो, तो बालक जो है वो गूंगा हो जाएगा। ठीक है, बालक को बोलना नहीं आएगा। अगर क्योंकि इसके अंदर वो क्षमता है कि वो भाषा को ग्रहण कर ले। अगर उसे जिस तरीके के माहौल में रखा जाएगा, जो उसके सामने जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, नोम चोम्स्की कहते हैं 5 साल तक बालक जो है वो किसी भी भाषा का जो अर्जन है वो बहुत तीव्रता से होता है। 5 साल तक बच्चा किसी भी भाषा को सिखा लो वो अच्छे से सीख जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। ठीक है, तो 5 साल तक बच्चे का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है और वो भाषा का जो अर्जन है वो बहुत तेजी से करता है। और अगर उसे किसी ऐसे वातावरण में रख दिया जाएगा कि जहाँ कोई बोल नहीं रहा है, किसी भी प्रकार की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, तो वो गूंगा पैदा होगा। मतलब वो गूंगा पैदा क्या, मतलब पैदा तो हो ही गया था, तो जो गूंगा है वो बालक जो है वो गूंगा हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाषा अर्जन जो है वो अनुकरण से होता है। जब बच्चा जो है पैदा होता है तो अपने माता पिता को देखता है और वो जिस भाषा का बोल रहे होते हैं उसे अनुकरणित कर लेता है। ठीक है, और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वही भाषा सिखा देती है कि अगर एक पीढ़ी पहले वाली हिंदी बोल रही है तो अगली पीढ़ी भी क्या करेगी, हिंदी बोलेगी। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति का जो है वो हस्तांतरण करेगा भाई। उनकी जो भी सभ्यता है भाषा के द्वारा क्या होता है, अनुकरण करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सभ्यता को, जो उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको क्या करता है, हस्तांतरित करता है। ठीक है, भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। जैसे कि एक कहावत है कि कोश कोश पर पानी बदले 4 कोश पर वाणी। जो भारत देश है वो पे कोश कोश पे क्या करता है, पानी बदल जाता है और हर 4 कोश पे क्या बदल जाता है, वाणी बदल जाती है। ठीक है, या सॉरी ये गलत हो गया एक्चुअली, कोश कोश पर पानी बदले 4 कोश पर वाणी। हाँ बिल्कुल ठीक थी। तो ये वाली जो हमारी कहावत है वो बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ कोश कोश पर पानी बदल जाता है और 4 कोश पे वाणी बदल जाती है। इतने सारे राज्य हैं, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं और भाषा कोई एक ऐसा नहीं है कि जो भाषा है वो मतलब एक ही रहेगी। वो कई सारी बोलियां होती हैं और बोलियों से मिलकर भाषा बनती है। ये भी जरूर पढ़ाएंगे कि भाषा क्या है, बोलियां क्या है। तो जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं, कम क्षेत्रों में बोली जाती हैं, वो बोलियां होती हैं। और हम कह सकते हैं कि बहते हुए नीर की तरह है, जहाँ जैसा वातावरण है, ठीक है, वैसी ही हमारी भाषा है और भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। और बालक का जो विकास है, जिस प्रकार से बालक का विकास होता है ठीक उसी प्रकार से हमारी भाषा का विकास होता है। बालक का विकास धीरे धीरे होता है और भाषा का विकास भी धीरे धीरे होता है। हम किसी भी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जैसे हमें इंग्लिश बोलनी है तो हम उसके रूल्स को सीख सकते हैं, यानी ज्ञान को अर्जित करना तो आसान है, ठीक है, लेकिन ज्ञान की जो अपेक्षा जो हमारी भाषा है उसका जो विकास है वो मंद गति से होता है। हम रूल्स को सीख सकते हैं ग्रामर के, लेकिन हमें लैंग्वेज यानी इंग्लिश को बोलने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके हम भाषा को बोल पाएंगे। यानी ज्ञान को तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा है उसका विकास ज्ञान की अपेक्षा मंद गति से होता है। और ये क्या है, स्थान के साथ परिवर्तित हो जाती है। जो जैसा स्थान होगा उस हिसाब से, यहाँ पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, अलग किसी स्टेट में और कुछ बोला जाएगा, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाएगी, है ना। तो अपनी अपनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्थान के जैसा स्थान होगा उसी के अनुसार क्या होंगी, परिवर्तित होती रहेगी जो हमारी भाषा है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं स्थान के साथ, समय के साथ और जैसे जैसे व्यक्ति परिवर्तित होता है उसी के अनुसार क्या होती है, हमारी भाषा परिवर्तित होती जाती है। अब अगला देखते हैं, भाषा अपने में मूल रूप से मौखिक साधन है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तब वो मौखिक रूप से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, रोकर प्रकट करता है अपनी भावनाओं को। धीरे धीरे वो ज़्यादातर किस भाषा का प्रयोग करता है, तो मौखिक रूप की जो भाषा का प्रयोग करता है। एक है जो मॉन्टेसरी है, वो कहती हैं कि बच्चों को जो है
जो उनका कौशल है, मतलब बोलना भी 4 कौशल है हमारी, ये भी पढ़ाएंगे। जो बालक है वो सबसे ज़्यादा बोलकर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो भाषा का मुख्य रूप अगर हम कहें तो बोलकर जो हम अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो मूल अगर रूप की बात करें तो भाषा का सबसे मुख्य जो प्रकार है यानी मुख्य रूप क्या है, तो मौखिक रूप से जो व्यक्त की जाती है उसको भाषा सबसे अच्छा कहा जाता है। ठीक है, हालांकि भाषाएं तो सारी ही अच्छी हैं। और फिर हम कहें तो जो लिखित रूप है उसका क्या कार्य होता है, वो जो भाषा है, मौखिक भाषा है, उसके अधूरेपन को यानी भाषा के अधूरेपन को दूर करती है जो हमारी लिखित भाषा है। जो लिखित भाषा है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के द्वारा उत्पन्न है, भाई सभ्यता और संस्कृति के द्वारा उत्पन्न की गई है, और क्या करती है, हमारी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखती है, और जो हमारी भाषा है उसको संरक्षित रखती है। हमारा जो लिखित रूप है, लिखित जो रूप में जो हमारी लिखित भाषा है वो हमारी भाषा को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। अब हम कहते हैं कि भाषा जो है वो चिन्हात्मक है। भाई हम किसी भी भाषा को सीखते हैं उसमें सिंबल्स होते हैं, चाहे वो ABCD यानी इंग्लिश की भाषा हो, चाहे हमारी हिंदी की भाषा हो, उसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और जिन चिन्हों को हमें याद रखना पड़ता है या उन्हें सीखना पड़ता है, तब हम किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। कोई भी लैंग्वेज का मतलब है चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी प्रकार की भाषा हो, उनके चिन्हों को हमें सीखना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, तभी हम उस भाषा को सीख सकते हैं। अब क्या है, एक हम एग्जाम्पल ले लें कि जलज। जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है जो कीचड़ में खिलता है ना, तो वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है जलज। इसमें 3 ध्वनियों का प्रयोग किया गया ना, देखो 3 चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जलज, है ना। तो ये क्या है, पहले अगर हम बात करें तो क्या है, हमें इन तीनों चिन्हों को समझना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं जो भाषा जो है वो एक चिन्हात्मक है। सबसे पहले अगर भाषा की प्रक्रिया में बात करेंगे तो विचार आता है, भाई मस्तिष्क में विचार आएगा, फिर क्या हम उन विचारों को स्वर चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। हमारे माइंड में कोई यानी मानसिक जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं उनमें कोई विचार आया, उन विचारों को हमने स्वर चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया, और फिर उन जो स्वर चिन्ह हैं उनको हमने, उनके कुछ लिपि चिन्ह होते हैं, जैसे हमने आ बोला तो उसको, उसका एक लिपि चिन्ह यानी लिखित भी रूप है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, आ लिख देंगे। तो पहले जो मनुष्य है उसमें विचार आया, विचार के बाद स्वर चिन्ह का प्रयोग करेगा, और स्वर चिन्ह के बाद वो लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है। ये क्या है, भाषा है। ये भाषा की प्रकृति है। अब भाषा सभ्यता की चितेरी है। जो भाषा है, जिस भी भाषा में, मतलब जिस भी सभ्यता में भाषा का विकास होगा उसी का चित्रण करती है जो हमारी भाषा है। जिस तरीके की सभ्यता संस्कृति होगी उसी की जो है वो गुणगान गाएगी हमारी भाषा। अब हम बात करें तो एक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं, जिनका नाम है जॉनसन कहते हैं कि जो भाषा है वो समाज के लिए मात्र एक साधन का कार्य करती है। ये हमारी हो गई भाषा की प्रकृति। अब हम देखते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं। अब भाषा की विशेषताओं में सबसे पहले हम देख रहे थे कि भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है, कि बालक, अगर हम देखें तो जो पिता की संपत्ति है वो किसे मिलती है, बालक को मिलती है, जाहिर सी बात है। हालांकि आज जो है, आज के ज़माने में लड़कियों को भी मिलती है, लेकिन जो है वो भाषा क्या है, भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा है, मतलब भारतीय बच्चा है, तो उसको अगर हम भाषा को अर्जित करने के लिए या मतलब पढ़ाई करने के लिए अलग किसी स्टेट में भेज दें जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, या अलग किसी देश में भेज दे, ठीक है, तो क्या होगा, बालक वहाँ भारतीय भाषा नहीं बोलेगा, वहाँ वो जिस तरीके का वातावरण दिखेगा, यानी वहाँ पे अगर इंग्लिश भाषा बोली जा रही है तो वो इंग्लिश बोलना सीख लेगा। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, अगर वो पैतृक संपत्ति होती तो बच्चा वहाँ भी भारतीय भाषा का प्रयोग करता, भाई भारतीय भाषा बोलता, लेकिन वो ऐसा परंपरागत और व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो बालक है वो भाषा को किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से उसकी परंपरा, उसका जो समाज कहेगा, जिस प्रकार से समाज में भाषा का प्रयोग हो रहा होगा, उस प्रकार से क्या होगा, वो अपनी भाषा का अर्जन कर लेगा, वो उस भाषा में परिवर्तन कर लेगा, लेकिन उस भाषा को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगर हम जनक और जननी की बात करें तो परंपरा और समाज ही भाषा की जननी है। भाषा का कोई अंतिम रूप है नहीं है, जैसे कि बताया था, 4 कोश पर वाणी बदले, है ना, कोश पर पानी बदले 4 कोश पर वाणी। तो परिवर्तनशील विकास की प्रक्रिया है, संयोगा से वियोगावस्था की ओर जाएगी,
जाएगी। जैसे मोहना खादती, तो मोहना खादती से हो जाता है मोहन खाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में क्या हो गया, वियोगावस्था की प्रक्रिया हो गई। बालक क्या है, समाज से सीखेगा, जाहिर सी बात है, और समाज में रहकर ही वो अपना विकास की प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा और भाषा के द्वारा क्या कर पाएगा, अपनी विचारों को, अनुभवों को व्यक्त कर पाएगा और कठिनता से सरलता की ओर जाता है। जो भी शब्द उसे कठिन लगते हैं तो उनका क्या कर लेता है, वो संक्षिप्त कर लेता है उनको। जैसे वो टेलीविजन को टीवी कहेगा, फेसबुक को एफबी कहता है, तो इस प्रकार की वो क्रियाएं करता है और अपने भाषा को क्या है, कठिनता से सरलता की ओर लेके जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।